पे वो है पिडिलाइट, लोअर लेवल से पुल बैक देता हुआ। इंडिगो अब डे हाई, इंडिगो आ गया अब अच्छे पॉइंट पे 4498। आशीष भाई जी, हालांकि शिवांगी जी की कॉल थी, अगर आपने नेक्स्ट मंथ की कुछ ऑप्शंस रीड किए हो तो उस पर आपका टेक। जी विनीत जी, मोमेंटम अच्छा बन रहा है इंडिगो में, और जिस हिसाब से अब इसमें सेटअप बना है, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये एक फ्रेश मूव दिखाने का। यहाँ खरीदारी की जा सकती है ऑप्शंस में भी। जो स्टॉक जो ऑप्शन में अच्छा लग रहा है वो एक स्ट्राइकली आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन है, 30 जनवरी वाला 4550 का। उसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 111 के करीब ये चल रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 95 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, और 140 तक के लेवल्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो इसका जो लेवल्स दिख रहा है हमें वो करीब करीब 4650 तक का आता हुआ देखने मिल सकता है। स्टॉक में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 4450 का एक एसएल मेंटेन करे। इंडिगो 4507 पे आज बिग स्टॉक्स में इसको इंक्लूड भी किया गया था। अनुज, हालांकि हमने जो विस्तृत चर्चा की थी 9:25 पे 30 पे ट्रैवल्स और टूरिज्म को लेकर, उसका एडवांटेज इंडिगो को क्यों ना दे समझ में नहीं आता है। बट यस, 4507 पे आज की ये बिग स्टॉक्स में भी शामिल था, है ना। नहीं, इंडिगो को एडवांटेज इसलिए मिलता है वीरो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या है ट्रैवल करने के लिए इस देश में। एयरलाइन में अगर 67% 66% मार्केट शेयर हो गया है, और स्पेशली अगर आप ऐसी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू है, तो कुल मिलाकर इंडिगो ही है वो एयरलाइन इंडिया में। हम ऑलमोस्ट एक मोनोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे एविएशन में। कहने को आप कह सकते हैं कि ड्यूओपोली है, लेकिन एयर इंडिया का मार्केट शेयर काफ़ी कम हो गया है, और मेन तो अब इंडिगो ही है। वीरू, ये उस वाली कैटेगरी में थी जो हमने पिछले क्वार्टर के जो ख़राब नंबर्स आए थे उसके बाद बात की थी कि वो कोई वन ऑफ था जिसकी वजह से ये स्टॉक गिरा था। 5000 से 3800 तक ये स्टॉक आया था, और बहुत शानदार मौका दिया था इसने तब री एंट्री का, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल स्टोरी चेंज नहीं हुई थी। आई थिंक वो एक क्वार्टर का इशू था इंडिगो में, जिस वजह से वो इतना ख़राब नंबर आया था वहाँ पर। और अब मुझे लग रहा है कि ये अगर इसका पैटर्न फॉलो करेगा जो पहले भी करता आया, तो मुझे लग रहा है कि ये वापस जाएगा अपने 52 वीक हाई पर। और एक चीज़ तो आपको याद होगी, आई थिंक मैं पिछले 2 साल से स्टॉक पर एक व्यू लेकर चल रहा हूँ कि ये स्टॉक इवेंचुअली आपको अगले 3-4 साल में 5 डिजिट यानी कि 10,000 प्लस का दिखाई देगा। क्योंकि अगर इंडियन टूरिज्म सेक्टर को 2 स्टॉक्स फुल्ली रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक है इंटरग्लोब एविएशन और दूसरा है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स के केस में फिर भी चलिए ठीक है, मोनोपोली नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इंटरग्लोब के केस में तो नियर मोनोपोली है। इंटरग्लोब की एक केस स्टडी हुई थी, जो उनका F&B बिजनेस है, खाने पीने का। जो वो आप फ्लाइट में जाते हैं तो जो आपके पास ऑप्शन नहीं होते, वो टिन के डब्बे में या तो कुछ, या फिर वो चिकन जंगली सैंडविच है, ये सब भी होते हैं। वो अगर उसी बिज़नेस को देख लेंगे तो कई रेस्टोरेंट कंपनी से ज़्यादा वो उसका बिज़नेस है। तो आई थिंक ये बहुत मतलब आई एम नॉट सरप्राइज कि लोअर लेवल से यहाँ पर बाइंग आ गई। इनफैक्ट मैं सरप्राइज था कि शुरुआत फ्लैट हुई थी यहाँ पर। बिल्कुल क्लियर कट ब्रेकआउट एज ऑफ नाउ। इट्स 4510 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे इंडिगो पे। काफ़ी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, हमारी सुबह भी हुई थी, आज इस मूव को एंटिसिपेट किया गया था और वाकई उसकी तरीके से ये मूव आता भी।